दोस्तों, जानते हो, जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत बार असफलता पाई थी। मैं स्कूल में असफल हुआ था। मैं केएफसी में नौकरी पाने में भी असफल रहा। मैं हार्वर्ड में दाखिला लेने में भी 10 बार असफल रहा। लेकिन आज मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि हर एक दिन मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हर दिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, या आप बस उठते हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, फोन पर स्क्रॉल करते हैं, सो जाते हैं और फिर वही दोहराते हैं? अगर आप सिर्फ यही करते हैं तो एक दिन जिंदगी आपको चौंका देगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। अगर आप भविष्य में सफल, खुश और खुद पर गर्व महसूस करना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपनी तरक्की के बारे में सोचना शुरू करना होगा। अगर आज आप वही इंसान हैं जो आप कल थे, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। विकास सिर्फ परीक्षा पास करने या अच्छे अंक लाने के बारे में नहीं है। यह हर दिन कुछ नया सीखने के बारे में है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो असल में आप पीछे जा रहे हैं। इस बारे में सोचिए। एक पेड़ कभी बढ़ना नहीं छोड़ता। चाहे मौसम खराब हो, चाहे लोग उसकी शाखाएं काट दें, वह फिर भी बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। आपको भी उस पेड़ की तरह बनना चाहिए। कुछ नया सीखिए, खुद को चुनौती दीजिए और कभी भी सुधारना मत छोड़िए। भाग दो। असफलता का डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। विकास सिर्फ किताबों से नहीं आता। यह अनुभवों, गलतियों और नई चीजें आजमाने से आता है। अगर आप नई चीजें आजमाने से डरते हैं तो आप विकास से डरते हैं। आप में से कुछ लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप असफलता से डरते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी क्षमताओं को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप अभ्यास करने में बहुत आलसी हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? मैंने खुद को कैसे बेहतर किया? अगर इसका कोई जवाब नहीं है तो आपने एक दिन बर्बाद कर दिया है। और अगर आप बहुत सारे दिन बर्बाद कर देंगे तो आप अपना भविष्य भी बर्बाद कर देंगे। असफलता का सच। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अगर तुम कभी असफल नहीं होते तो तुम कभी सफल भी नहीं हो सकते। असफलता अंत नहीं है, यह यात्रा का एक हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। कल्पना करो कि तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो। पहली बार तुम गिर जाते हो, दूसरी बार तुम फिर से गिर जाते हो, तीसरी बार भी तुम गिर ही जाते हो, लेकिन 5वीं बार तक तुम संतुलन बनाना शुरू कर देते हो और जल्दी ही तुम आसानी से साइकिल चला रहे होते हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हें आगे बढ़ते हुए असफल होना चाहिए। अगली बार जब तुम किसी चीज में असफल हो जाओ तो उदास मत होना। मुस्कुराओ और कहो, अच्छा, मैंने कुछ सीखा। क्योंकि अगर तुम सीखते रहोगे तो आखिरकार सफल हो जाओगे। मुझे देखिए, जब मैंने अलीबाबा शुरू किया तो मेरे पास न पैसा था, न अनुभव और न ही कोई जान पहचान। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं पागल हूं, लेकिन मैंने अपने सपने पर विश्वास किया और हर दिन उसके लिए मेहनत की, और आज वह सपना हकीकत बन चुका है। भाग 3। बहानों का बोझ, जिम्मेदारी लेना सीखो। कई युवा लोग बहाने बनाना पसंद करते हैं। मैं असफल हुआ क्योंकि मेरे शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते थे। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरी पेन टूट गई थी। मैं सफल नहीं हो सकता क्योंकि सरकार खराब है। बहाने बहाने बहाने। मैं आपको एक राज बताता हूं। दुनिया को आपके बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी कठिन है। कोई भी रुककर यह नहीं कहेगा, ओह नहीं बेचारे तुम, आओ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूं। नहीं, अगर आप गिरते हैं तो आपको उठाने कोई नहीं आएगा। सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों को दोष देना बंद कर दें। अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें। हां, कभी कभी जिंदगी अनुचित होती है। कभी कभी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको अनुकूल होना सीखना होगा। अगर जिंदगी आपको बुरे पत्ते देती है तो उन्हें अच्छे से खेलना सीखें। शिकायत करने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन कार्रवाई करने से जरूर बदलेगी। अगली बार जब आपको कोई बहाना बनाने का मन हो
तो रुके और सोचे, क्या यह बहाना मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? जिस पल आप बहाने बनाना छोड़कर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। भाग 4, पैसे का खेल। मूल्यवान बनो, सिर्फ अमीर नहीं। बहुत से लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम एक बेकार इंसान हो तो पैसा भी बोरिंग है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, या इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने मूल्यवान हो। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो उपयोगी बनने पर ध्यान दो। समस्याओं का समाधान करो, लोगों की मदद करो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया को बेहतर बनाए। जब तुम उपयोगी बन जाओगे तो सफलता अपने आप आएगी। पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम दुनिया को मूल्य देते हो तो दुनिया तुम्हें बदले में पैसा देती है। जितना अधिक मूल्य तुम दुनिया को दोगे, उतनी ही अधिक सफलता तुम हासिल करोगे। पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य के पीछे भागो। पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। भाग 5, संगति का असर। अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा दूंगा। यह एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है। अगर तुम अपना समय आलसी लोगों के साथ बिताओगे तो जल्दी ही तुम भी आलसी हो जाओगे। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओगे तो तुम भी नकारात्मक सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को मेहनती, समझदार और सकारात्मक लोगों से घेर लोगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। मेंटोर ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो उस जगह पर हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो और उनसे सीखो। शिक्षक ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें वह सिखा सके जो तुम्हें जानना जरूरी है। चुनौती देने वाले दोस्त ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए चुनौती दे, जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अंत में तुम वैसे ही बन जाते हो जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसलिए अपने दोस्त सोच समझकर चुनो। भाग 6, संवाद की शक्ति। बोलना नहीं, समझाना सीखो। तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें संवाद करना नहीं आता तो तुम्हारी प्रतिभा बेकार है। कई युवा सोचते हैं कि संवाद का मतलब सिर्फ बोलना है। नहीं, संवाद का मतलब है कि लोग तुम्हें समझें। इसका मतलब है सुनना, स्पष्ट रूप से बोलना और खुद को सही ढंग से व्यक्त करना सीखना। अगर आप एक नेता, एक व्यवसायी या सिर्फ एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो संवाद करना सीखें। किताबें पढ़ें, इससे आपके शब्द भंडार और सोचने का तरीका बेहतर होगा। सार्वजनिक बोलने का अभ्यास करें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलें। छोटे समूहों में अपनी बात रखें, डर को खत्म करें। सुनना सीखें, संवाद एक दो तरफा रास्ता है, बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं और एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। भाग 7, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। कुल्हाड़ी तेज करना सीखो। कड़ी मेहनत जरूरी है, पर बिना सोचे समझे मेहनत करने पर आप सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, 2 लोग एक पेड़ काटना चाहते हैं। पहला व्यक्ति कुल्हाड़ी उठाता है और तुरंत काटना शुरू कर देता है। वह घंटों तक पसीना बहाता है। दूसरा व्यक्ति 30 मिनट अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाता है और फिर काटना शुरू करता है। कौन पहले पेड़ काटेगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने समझदारी से काम किया। सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, आपको सोचना, योजना बनाना और रणनीति बनाना सीखना चाहिए। काम शुरू करने से पहले थोड़ा समय यह सोचने में लगाए कि इसे करने का सबसे अच्छा और सबसे कुशल तरीका क्या है। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को हरा देता है। भाग 8, वित्तीय ज्ञान। पैसे को अपना गुलाम बनाओ। कई युवा पैसे के बारे में तब तक नहीं सोचते
जब तक बहुत देर ना हो जाए। वे कहते हैं, मैं बचत तब शुरू करूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। आज से बचत शुरू करें। अगर आप आज से ही थोड़ी सी भी बचत शुरू कर दें, तो कंपाउंडिंग की शक्ति से 10 या 20 साल में आपके पास कुछ बड़ा होगा। निवेश करना सीखें। ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद न करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। निवेश करना सीखें। समझे कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय रूप से अनुशासित बने। अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से संभालें। जो व्यक्ति जल्दी बचत करता है, उसके पास भविष्य में हमेशा अधिक अवसर होते हैं। भाग 9, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। कई युवा लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल बुजुर्गों के लिए है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप अभी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भविष्य में आपका शरीर आपको सजा देगा। अच्छा खाएं, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, अपने शरीर में हानिकारक चीजें न डालें। एक स्वस्थ शरीर आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। अमीर होने का क्या फायदा अगर आप इतने बीमार हैं कि उसका आनंद ही न ले सके। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। भाग 10, अपने सपनों पर विश्वास करो। जब मैं छोटा था तो मैंने एक बड़ी कंपनी बनाने का सपना देखा था। पर क्या आप जानते हैं लोगों ने मुझे क्या कहा? जैक, तुम पागल हो, तुम तो बस एक गरीब अंग्रेजी शिक्षक हो। अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो आज मैं गरीब होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने सपने पर विश्वास किया और उसके लिए मेहनत की। आपका सपना आपका है, कोई और उसे नहीं समझेगा। कुछ लोग आप पर हंसेंगे, कुछ लोग आप पर शक करेंगे, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आखिर में सिर्फ वही लोग जो अपने सपनों पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। भाग 11, निष्कर्ष। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्तों। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पूछेंगे, क्या मैंने सच में जिया या बस अस्तित्व में रहा? आज आप जो फैसले लेते हैं वही आपका भविष्य बनाएंगे। इसलिए हर दिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या आप उपयोगी हैं? क्या आप अपने आसपास सही लोगों को रख रहे हैं? क्या आप तंदुरुस्त हैं? क्या आप पैसे बचा रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अभी भी सपना देख रहे हैं? यदि आप आज से इन बातों के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपके पास अनंत समय नहीं है। शुरू करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी है। अगर आप इस भाषण से सिर्फ एक बात याद रखें, तो यह याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आपके लिए इसे नहीं जिएगा। आपके सपनों के लिए आपके अलावा कोई और नहीं लड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। अपने जीवन के बारे में हर दिन सोचें। साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन। क्योंकि यदि आप आज का ध्यान रखेंगे, तो आपका भविष्य स्वयं ही अपना ध्यान रख लेगा। और याद रखें, सपने देखना कभी बंद ना करें। धन्यवाद।